नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया, राजनीति, अपराध, खेल और आपके शहर से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में साफ, सटीक और निष्पक्ष। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 हेडलाइन पर एक एक करके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर दोनों देशों के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच बातचीत से हुआ था। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को गलत बताया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यह समझौता उनके बीच बचाव और व्यापार वार्ता के जरिए हुआ था। ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने के लिए व्यापार का इस्तेमाल किया। यह तनाव 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था और 7 मई को भारत की ऑपरेशन सिंदूर के साथ बढ़ गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याओं पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि 3 महीनों में 767 किसानों ने आत्महत्या की, जो कि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उजड़े हुए घर है। लोकसभा में विपक्ष के लीडर और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा कि सोचिए, सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली। अमेरिका वियतनाम डील के बाद भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, ट्रेड एक्सपर्ट्स का ये कहना है। व्यापार विशेषज्ञों ने बताया कि भारत को अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर चर्चा के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें वियतनाम के साथ अमेरिका के व्यापार समझौते की शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से घोषित नए ट्रेड डील के अनुसार अमेरिका वियतनाम से आने वाले माल पर 20% का फ्लैट टैरिफ लगाएगा। इसके साथ ही ट्रांसिट किए गए माल पर 40% का टैरिफ भी लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में पक्ष और विपक्ष एक मंच पर आकर खड़े हो गए थे। सभी एक आवाज में भारत की कार्रवाई के साथ खड़े थे और ऑपरेशन सिंदूर की सराहना कर रहे थे। यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में क्वाड की बैठक के दौरान भारत के सहयोगी देशों से कही। उन्होंने कहा कि भारत के नेताओं ने मिलकर दुनिया को मजबूत संदेश दिया। यह भारत की राजनीतिक बहुलता को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर डीएम अविनाश कुमार ने सभी तहसीलों में IGRS इंटीग्रेटेड ग्रीवांस एंड रिड्रेसल सिस्टम फीडबैक सेल का गठन किया। इसका उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण करना है। इस पहल से प्रशासन और जनता के बीच विश्वास बढ़ा है। फीडबैक सेल में उप जिलाधिकारी से लेकर लेखपाल तक की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। शिकायतों का निस्तारण 7 से 10 दिन में करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इस बैठक में लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन, बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास, अयोध्या में NSG हब और नौकरी से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला JPNIC को लेकर लिया गया, जो अभी तक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था और सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को आजमगढ़ अपने गृह परिवेश में पहुंचे थे। अखिलेश यादव के कार्यक्रम में सुरक्षा में चूक हुई। एक युवक मंच के पास पहुंच गया जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया। इससे सपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और इसे कार्यक्रम बाधित करने की साजिश बताई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मानसूनी बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है। मानसून के दस्तक देते ही गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। रविवार से लेकर मंगलवार की रात तक गंगा का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ा। जलस्तर बढ़ने के साथ ही गंगा की लहरें सीढ़ियों पर उतरने लगी। हालांकि बुधवार शाम के बाद से बरसात के कम होते ही अब गंगा के जलस्तर बढ़ने की रफ्तार भी धीमी हो गई है, लेकिन घाट किनारे रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा बरकरार। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले कुछ समय से लगातार कहते आ रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी खत्म होने वाली है। इस बार उन्होंने भविष्यवाणी की है। आगामी बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की JDU 25 सीट पर सिमटने वाली है। आइए नजर डालते हैं कि पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार बीजेपी और खासकर PM नरेंद्र मोदी के इतने करीब क्यों दिख रहे हैं। बिहार की राजनीति में भाजपा की सत्ता की सवारी भले 2 दशक होने को है, पर अभी भी उसकी चुनावी गाड़ी जंगल राज की पटरी पर ही दौड़ती है। भाजपा कार्य समिति की बैठक में
आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गाड़ी को जंगल राज और लालू यादव की पटरी पर खूब दौड़ाया। आइए जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी जंग में क्या क्या रंग घोल गए। तो ये थी आज की टॉप 10 सबसे बड़ी और अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही साफ, सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए यूपी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मैं अभिषेक आपसे फिर मुलाकात करूंगा कल एक नए न्यूज बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।